गोपनीय शाखा के बड़ा बाबू, गोपनीय शाखा के बड़ा बाबू, कृपया आप आइए इधर। सभी जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं लाइन में आ जाए और एक करके आए। और उन्होंने सफलता से किया और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे डीएम साहब श्री महेंद्र सर को जाता है, जिन्होंने सबसे काम लिया था और सबने इजी वे में काम। और अचानक इलेक्शन निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण कार्य था, हम सभी भयभीत भी थे, सशंकित भी थे। इस प्रकार से पदाधिकारियों से कार्य लेना था, उसको जिस हम लोगों ने जो यह 3 माह सर के साथ बिताया, वह निर्वाचन 8 दिनों के बाद हम लोगों ने कम से कम यह महसूस किया कि राजकुमार सर के चले जाने से जो एक सर को दे रहे हैं, सर स्वागत कर रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में, सर के सानिध्य में हम लोग सर सभी योजनाओं को निश्चित रूप से सर अमली जामा पहनाएंगे और जितनी भी योजनाएं अभी बची हुई हैं सर उसको हम लोग पूर्ण करने में अपनी सहभागिता निभाएंगे सर। अंतिम में मैं सर काफी सराहनीय रहा है सर, हम निश्चित रूप से इस बात को रखना चाहेंगे लगाए हैं। वो सर कार्य काफी आगे बढ़ गया है, सर का गोपनीय सर करके वो भी बन रहा है। हमारे आवास के सामने सर ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है सर, सर के प्रयास से हमारे आवास के ठीक सामने एक ऑफिसर्स के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है। उस तरह से किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्या माइंडसेट होगा सर का, क्या किस तरह का कार्य करने की शैली होगी, निश्चित रूप से वो हम लोग सभी आपस में बात करते थे। लेकिन जब सर का हम लोगों ने कार्य करने का तरीका देखा, उससे 100% अक्षरशः चुका जाता है पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आप सबको भी मेरे विश्वास पर खरा उतरने के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने को बोला था कि टीम बहुत अच्छी है और उसने ये बात मानी भी आपके सामने। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत मेहनत की। निश्चित रूप से मैंने बहुत मेहनत की है और हम अपने तरफ से उसका आभार इसलिए भी व्यक्त करते हैं। उसके इस 2.5 महीने की मेहनत में एक नया अध्याय जो रहा है जिले के क्रियाकलाप में, और उसके मेहनत के बदौलत मैं बहुत आराम में था। महेंद्र बहुत 2.5 महीने आराम किए हैं तुम्हारे बदौलत, तो महेंद्र बहुत मेहनत की है, मैं शुरू से जानता हूँ। और मतलब क्या बोले आपको, ये जब जिला में भी था तो उसी प्रकार मेहनत किया करता था। क्या वो और विशेषकर खेलों में महेंद्र की बहुत अभिरुचि रही है। अपना जिम्नेजियम भी बहुत अब अच्छा हो गया है, आप लोग भी चाहें तो उसमें जाके भाग ले सकते हैं खेलों में। और इस जिले का बड़ा पिकुलियर नेचर है और इस नेचर में चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य करना और अचानक से आगे करना, जब आप किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं, उसके गुण अवगुण को नहीं जानते हैं और उससे काम आपको लेना ही लेना है, कंपल्सरी है कि आपको उससे काम लेना ही लेना है। जो लंबे समय तक जैसे मैं था तो मुझे पता था कि किसमें काबिलियत है और उसके बीच काम लेना आसान हो जाता है। लेकिन महेंद्र ने आके इतने अच्छे तरीके से स्मूथ चुनाव कराया, वो अपने आप में मतलब तारीफ से भी बड़ी तारीफ के काबिल है। और मैं महेंद्र के लिए अभी जैसे एडीएम साहब ने भी कहा, महेंद्र की खोज पटना में
न केवल इसके प्रधान जी बल्कि सभी लोग कर रहे हैं कि कब महेंद्र वापस आएगा। अभी मैं बैठा हूँ, उस समय फोन आ रहा है कि वह पटना पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं महेंद्र की लोकप्रियता कितनी है। और तो ये महेंद्र के नेचर के कारण है। 2 महीने 2.5 महीने में बहुत मेहनत की, बहुत सारे चैलेंजेस थे इस जिले में। चुनाव में हीट वेव उसमें से एक था, और आसपास के जिलों में हुई घटनाएं थी जो इस जिले को और ज़्यादा वल्नरेबल बना रहे थे। उसमें इंसिडेंट फ्री चुनाव करवा लेना अपने आप में अद्भुत है और अविस्मरणीय है। मैं महेंद्र की मेहनत को सैल्यूट करता हूँ, और उसके जहाँ से महेंद्र आए हैं वो जगह को खाली रखा गया। आप इससे इनके महत्ता को समझ सकते हैं कि उस जगह को भरा नहीं गया कि नहीं वही आएंगे तो भरा जाएगा। तो महेंद्र जा रहे हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम आप सबको भी पुनः एक बार बधाई देते हैं कि आप लोगों ने मेरी उपस्थिति में मेरा ट्रांसफर अचानक हुआ, उसमें आप लोगों ने अच्छे से महेंद्र को सहयोग किया, और महेंद्र ने भी आपको अच्छे से मार्गदर्शन दिया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में वर्तमान जिला पदाधिकारी राजकुमार सर, यहाँ मंच पर उपस्थित नगर आयुक्त निरोज भगत जी, अपर समाहर्ता मनोज झा जी, भूमि भूअर्जन पदाधिकारी सत्यप्रकाश जी, विभिन्न अनुमंडल के तमाम अनुमंडल पदाधिकारीगण, जिला के वरीय पदाधिकारीगण, प्रखंड के आप लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। पिछले करीब 2 महीने और 10 दिन के आसपास मुझे इस जिले में कार्य करने का मौका मिला, और चुनाव के बाद बीच चुनाव में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक चुनौती थी। यहाँ बाई इलेक्शन था, भोजपुर एक संवेदनशील जिला है, यहाँ चुनाव कराना विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी एक चुनौती रहता है। तब मेरी बात हुई राजकुमार सर से, और इन्होंने कहा कि नहीं, टीम वहाँ पे बड़ी अच्छी है और आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मैं आया और पहली मीटिंग मैंने यहाँ पे पदाधिकारियों के साथ की, तो मुझे भरोसा हो गया कि नहीं, टीम जो है वो काफ़ी अच्छी है। इनको बस बताते जाना है कि कब टास्क कब कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट करके आपको उपलब्ध कराएंगे। कई ऐसे पदाधिकारी थे जिनका ये पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में हमेशा थोड़ा आत्मविश्वास कम रहता है, क्योंकि आप वास्तव में पहली बार करा रहे होते हैं चुनाव। तो बस वो एक चीज़ था जिसको लेकर के मेरी चिंता थी। अदरवाइज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो भी आपको टास्क दिया गया उसको आप लोगों ने समय से पूर्व संपन्न किया। यही कारण है कि इतने अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न करा पाए। और अगल बगल के जिले में जो घटनाएं हुई थी उससे और भी संवेदनशीलता इस जिले की बढ़ गई थी लास्ट के चरण में। प्लस विधानसभा चुनाव साथ में लोकसभा चुनाव के कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी गलती के आप लोगों ने संपन्न कराया। तो वास्तव में आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शंका नहीं है कि आगे जो भी बाई इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव हो अगले वर्ष, उसमें आप सब इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हर पदाधिकारी कभी न कभी पहली बार चुनाव कराता है। मैं भी कभी पहली बार चुनाव कराया था, मुझे भी किसी ने गाइड किया था। तो हम लोग सबको चाहिए कि अपने अनुभव को हम लोग आगे बताएं, और उसी क्रम में जो भी यहाँ पदाधिकारी थे उनके साथ मुझे भी ये काम करने का मौका मिला चुनाव का। इसके अलावा जब आप जिले में रहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल चुनाव कराऊंगा, क्योंकि जिले में अन्य काम भी साथ साथ चलते रहता है। हम लोग पदाधिकारियों का दायित्व है कि कई सारे काम को एक साथ करते हैं। रामनवमी आई, जो विधि व्यवस्था के फ्रंट पे काम करना था, अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने काफ़ी मेहनत की, एएसपी साहब है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। तब हम लोग जाके, और बाकी जिले में भी अन्य हर एक जगह पे, थाने में हर एक जगह पे सबने काफ़ी मेहनत की, BDO CO ने, तब जाके वो शांतिपूर्वक।
विकास की योजनाएं हैं वो भी इसी तरह से चलती हैं। अगर आप रेगुलरली रिव्यू करें तो बिल्कुल उसमें प्रगति आएगी। और यहाँ पे जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो ये रहा कि हर एक जगह पे मुझे काफ़ी सहयोग मिला, पदाधिकारियों से भी सहयोग मिला, यहाँ के लोगों से काफ़ी सहयोग मिला। मीडिया के लोग हैं, मैं उनको भी विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग के सहयोग से हम लोग इस चुनाव को संपन्न करा पाए अच्छे से। स्वीप गतिविधि में बहुत बड़ी भूमिका आप लोग की रही। लोग इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए, यह एक उपलब्धि की बात है जिले के लिए। और आगे आने वाले चुनाव में मुझे विश्वास है कि और भी अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे। इस महापर्व, जो चुनाव का महापर्व होता है, उसमें एक और चुनौती जो इस चुनाव में रही वो थी हीट वेव की। जो मौसम था वो बिल्कुल प्रतिकूल था। जो 30 तारीख को ज्वाइनिंग का समय था, उस दिन अचानक से 20-25 लोग बेहोश होकर गिर रहे थे ज्वाइनिंग जो सेंटर था। उसको काफी धैर्यपूर्वक तरीके से आप लोगों ने टैकल किया। विधि व्यवस्था की समस्या केवल बाहर नहीं होती हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ेगा भोजपुर जिला? देखिए, सभी विकासात्मक कार्य होंगे, जो भी विकास के कार्य हैं। हम बधाई देना चाहते हैं महेंद्र को, जिन्होंने विषम परिस्थिति में आके और इस जिले में बहुत ही अच्छे तरीके से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया और साथ ही साथ सहभागितापूर्ण चुनाव कराया। बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है। यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद, उन्होंने निर्वाचन में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया और एक पूर्णतः इंसिडेंट फ्री चुनाव हुआ। और इसके लिए महेंद्र, जितने तारीफ की जाए उतना कम है। और हम भोजपुर जिला वासियों को कहना चाहेंगे कि विकास के वो सारे कार्य तेजी से किए जाएंगे जो चुनाव आचार संहिता के कारण बाधित थे। थैंक यू सर। भोजपुर जिले का कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। चुनाव में पूरे भोजपुर के लोगों ने सहयोग किया जिला प्रशासन को, इसके लिए मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि भोजपुर जिला निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। कम समय मिला, लेकिन 6 बजे से महत्वपूर्ण चुनाव को आपने संपन्न कराया सर, कैसे? इसका मुझे लगता है कि जो मार्गदर्शन था हम लोग का, बिहार की जो टीम थी सीईओ ऑफिस की, उसको श्रेय देता हूं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको इसका सहयोग श्रेय देता हूं। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया जिला प्रशासन का, उसके लिए मैं उनको भी उनका श्रेय दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत खुशी की बात है, जो पहले आरा शहर के हमारे नाज थे, जो शहर के लिए बहुत सा कार्य किए थे, जो अधूरा छोड़कर इलेक्शन के मध्य में उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर वर्तमान स्थिति में वो भोजपुर की धरती पर पधार चुके हैं। आज उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और पुराने डीएम साहब का फेयरवेल में सम्मिलित हुए हैं। और मैं चाहूँगा, मैंने भोजपुर की जनता की ओर से मैं बोलना चाहूँगा कि मैं राजकुमार जी का कामों का फैन हूँ और मैं उसी उत्साह के साथ, जो पहले उत्साह के साथ वो आकर जिस तरह आरा में वर्क किया, काम किया उन्होंने, उससे के दुगने उत्साह से अब और काम करने की आशा है। और मैं भोजपुर की जनता के तो चहेते हैं ही और चहेते बनेंगे और उनका विकास करना उनका मुख्य लक्ष्य है। और हम लोग से भी बात होता है तो जब भी बात करेंगे तो आरा के विकास की ही चर्चा हमेशा होती है। मैं चाहूँगा कि आरा का विकास में इनका पूर्ण योगदान रहे और विकास करें। सबसे खुशी बात थी कि दोनों आरकेएससी चले गए और मैंने एकाएक इलेक्शन के समय जब राजकुमार सिंह डीएम साहब को हमारे तबादला किया गया तो हम देख रहे थे कि आरा के जनता में काफ़ी पूरा मैंने भावना, जो गलत तरीका का भावना आ रही थी कि भाई क्यों हटा दिया गया। और मैंने हम लोग को तो कितना लोग आदमी कहा कि हम लोग विरोध में उतरेंगे, लेकिन उनको समझाया गया कि नहीं, देखिए ये इलेक्शन का है, ये मैटर कोई ऐसा नहीं है, तो वो इलेक्शन बाद आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को जो सोचा था वही हुआ और इलेक्शन के बाद उन्होंने अपना घर वापसी कर लिया है और पूर्ण रूप जोशो खरोश के साथ भोजपुर के विकास में लग जाएंगे आज से। और हम समझ रहे हैं कि बहुत तेज़ी से भोजपुर का विकास होगा। इनके नाम बता दें। संजय महासेठ, सामाजिक कार्यकर्ता।